नमस्कार दोस्तों, अमृत धारा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कौशल इस समय पहुंचा हूं गांव बट्टा के अंदर। जैसा कि दर्शकों को मालूम ही है, बीते दिनों जो सरपंची का माहौल चला और जो चुनाव जीत करके सरपंच अपने एक मैदान से बाहर हुए हैं अपनी जीत को लेकर के, और ज़बरदस्त कई जगह ऐसा मुकाबला चला कि कसम कस का मुकाबला था। लेकिन मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, गांव बट्टा की जो एक जीत रही वो 1004 वोटों की रही। ऐसे में किन किन कैंडिडेट्स का मुकाबला रहा और कितनी एक बढ़िया तरीके से इलेक्शन के जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, जिसकी वजह से महेश कुमार की जो वाइफ हैं, पत्नी अनीता रानी, उन्होंने भारी एक बहुमत लेकर के एक विजय प्राप्त की। और इसी के मद्देनज़र हम बात करना चाहेंगे। सरपंच साहब भी बैठे हैं और गांव की पब्लिक भी है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अमृत धारा न्यूज़ का जी सर, तहे दिल से धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 1004 वोटों की लीड, और आपका जो विपक्ष रहा उन्होंने ऐसी रखा कि जी नहीं वोटें कम आई, लेकिन फिर भी कसम कस के बाद और जब क्लियर पोजीशन आई तो 1004 वोटों से आप जीतकर आपके नाम पर मोहर लगी। जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जनता ने तहे दिल से मेरे साथ पे विश्वास रखा जी, मेरा पूरा सहयोग दिया और एक तरफा इलेक्शन बनाया गया, मेरे को विजयी बनाया जी, मैं सारा गांव का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी। अच्छा सरपंच साहब ये बताओ, जैसा कि अभी राजनीति की बात आती है, सरपंची में भी कहीं ना कहीं कई लोग मैनेजमेंट के जरिए बढ़िया तरीके से एक अपना इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ लोगों की पॉलिसी ढुलपुल होती है, मैनेजमेंट सही नहीं होता, तो जीते हुए भी हार जाते हैं। तो ऐसे में कौन सी आपके प्रबंधन व्यवस्था रही जिसकी वजह से आप एक अच्छी लीड लेकर के आप सरपंच बने? सभी भाइयों का सहयोग से जी। जी, सभी भाइयों के सहयोग से। हाँ, तो जैसे कि लोगों ने, कईयों ने एक एजेंडे तैयार किए मुख्य रूप से कि जी घोषणा पत्र जारी किए कि जी भाई मुझे सरपंच बनाओ मैं ये काम करूँगा, मुझे सरपंच बनाओ मैं ये काम करूँगा, लेकिन आपका कोई एजेंडा ही नहीं था और आपका गुप्त एजेंडा था। तो आपने अपने जो जितने भी दाव पेच थे वो गुप्त रखे। हमारा एजेंडा ये था जी, हमने कहना नहीं था, हम करके दिखाएंगे। जिसे गांव ने हमारे पर विश्वास जताया हम उस पर खरा उतरेंगे। तो आपका ये था कि भाई करके दिखाएंगे, बातों से कुछ नहीं है, बातें दुनिया करती है, हम तो करके कुछ दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। तो सरपंच साहब कितने वोटें थी टोटल आपके गांव की? थी जी 39 से 96। अच्छा। पोल हुई हैं 34 से 72। 3472 पोल हुई। और टोटल वोटें आपको कितनी मिली? 2017 जी। 2017। हाँ। 1004 वोटों से आपकी लीड हुई है। 1003 से। तो आप ये देखो कि जो गांव का सहयोग रहा। कैंडिडेट टोटल कितने थे मैदान में? कैंडिडेट थे 5। हाँ। और मुख्य मुकाबला मतलब किस उस पे रहा? मुख्य कैंडिडेट कौन था जो 2 नंबर पे रहा? 2 नंबर पर है जी गीता देवी। अच्छा, वाइफ बलजीत सिंह। तो क्या ये अनीता और गीता की जोड़ी मैदान में चल रही थी? हाँ जी। गीता और अनीता, एक फिल्म थी सीता और गीता, कभी देखी है क्या? अच्छा, आप बताइए कोई फिल्म बनी थी सीता गीता? ना जी, आपने तो फिल्म तो देखी नहीं कभी भी। तो चलो मैदान की बात है, ये थोड़ा माहौल एक खुशनुमा होता है, ऐसी बात मैंने की है, क्योंकि फिल्म एक सीता गीता हेमा मालिनी की रही, डबल रोल की। तो कहीं ना कहीं गीता और अनीता, तो हमारे जहन में भी ये सवाल आ गया भी इस तरीके का कोई जोड़ी बन सकती है। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। सरपंच साहब के मोहर लगी है पूरी? आप पूरी। तो लोगों का कितना का इनका प्यार जो है ना बहुत था जी। अच्छा, बहुत था। अच्छा। तो क्या इस सरपंच बनने से पहले भी छत्ती बरादरी के दुख सुख में महेश भाई कुछ था आते रहे हैं? था जी, था। क्यों जी? राम राम जी। राम राम भाई साहब। पहला मैं इलेक्शन पहले भी लड़िया जी। अच्छा, पहले भी लड़े हैं? पहले भी लड़िया है। हम 6 वोटों से हार गए थे पिछले यार। अच्छा। हाँ, उससे बाद बड़ी मेहनत करी वै सर जी ने। अच्छा अच्छा। हाँ, सारा गांव एक तरफा बना लिया। अरे एक वाह। तरफा बनाया, पीछे देखो फिर लीड देखो हमारी कितनी बड़ी है। एक बात सुनो, ये बड़ा तजर्बे की बात आ रही है कि पिछला इलेक्शन 6 वोटों से हारे, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। नहीं, हौसला छोड़ने वाली चीजों नहीं थी। और अरे कमाल है। हाँ, मैंने हौसला नहीं तोड़ा इस काम का। क्या बात न्यू है। की नहीं हौसला रखा, दुख सुख में ही पहुंचे यहाँ। न्यू नहीं गया हार कर घर बैठ गए। वो तो काम वो नहीं मारा, आगे भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, आप कुछ देसी घी के लड्डू ज्यादा खा रहे हैं क्या? देसी के खावे, देसियां जी। देसी खा? हाँ, देसी खाते हैं। दसोरी देखे नहीं अपन ना कोई और बैल था किसी चीज। आपने तो कमाल कर दिया, जिस हिसाब से बोलने लग रहे हो इस तरह बोलो जो मोदी की संसद में बोलो। मोदी को एक चीज है जी, हमने मोदी वाला इलेक्शन लड़िया, न्यू की न्यू चल रहे हम में।
देखो जी, इसका जीत का कारण यूँ है जी, जो अब की बार वोट मिले नहीं जी, ये दिल का वोट था। जो वोटर ने वोट मांगे हैं जी, हमेशा ने कम वोट मांगे। जो वोटर था ना जी, वोटर ने आगे वोट को वो प्रोत्साहन अच्छा, एक किया। बात बताओ, जिस समय गिनती चल रही थी तो गिनती में कई बार संदूकड़ी में से जो पर्चियां लिकड़ती हैं, कभी किसी की ज़्यादा लिकड़ती हैं, कभी किसी की कम लिकड़ती है। तो ऐसे में जब गिनती हो रही थी, क्या दिल की धड़कन कभी ऊपर नीचे हो रही थी सरपंच साहब? नहीं जी, हमारे कोई दिल की धड़कन ऊपर नीचे नहीं थी, हमने पूरा विश्वास था जी। अच्छा हाँ, जनता पे, गाँव के चारों लोगों थे, पे। चारों हमार कौन से उसमें शुरू से ही जीत चल रही थी। अच्छा, आपके कोई दास्त नहीं थी, नहीं, शुरू से ही जीत थी, पहले मुझसे ही कोई धड़कन ऊपर नीचे तेज बेज कुछ नहीं थी? नजदीक था और कोई भी थी। अच्छा, एक बात आप बार बार बुला रहे हो, आपके अंदर कोई रड़क है क्या? रड़क तो अपना यह थी जी, पहला बूथ में हमारे 142 वोट की जीत हुई है। अच्छा। हाँ, दूसरा में हमारी 450 की होगी। अच्छा। फिर केड़ी शहर की संदूकड़ी रह गई थी, गांव की संदूकड़ी थी, वो हमारा अगला बूथ मारे था। नाल तो से पंजाबी बोलते हो, केड़ी संदूकड़ी रहेगी? अपना पड़ोस आया गमंडी लगते ने। अरे वाह, गलोली हमारा पंजाब। अच्छा, तुसी पंजाब दे बॉर्डर ते रहंदे हो, हाँ, border ता पंजाबी बोलते हो? आमी पंजाबी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो अंग्रेजी तो तुसी तो बट कट के रखते। हाँ, बट काटते रखते हैं उन तो। वाह यार, बड़ा मजा आ रहा है बात करने में, और बड़ा अच्छा माहौल बना है। कुछ भाइयों से और भी बात कर सकते हैं सरपंच सारा साहब? गांव से प्रार्थना जी हाथ जोड़ गया, हमारा किसी के साथ कोई मनभेद नहीं था, मतभेद था। वोटों की राजनीति अलग है, लेकिन सरपंच साहब आपसे पूछना चाहूँगा, कई गांवों में ऐसा बात हुई कि वैसे तो सारा भाईचारा होता है, पर वोट वाले दिन लोगों में कसमकस हो जाती है कुछ एक गाँव में। तो आपने भाईचारे को पहल दी या वोटों की राजनीति को लेकर के आप एक अलग सक्षम रहे? तो आपके जरिए जानना चाहते हैं, भाईचारा जरूरी है या वोटों की राजनीति जरूरी है? भाईचारा जरूरी है जी। भाईचारा जरूरी है, क्योंकि भाईचारे ने तो सदा रहना है, और वोट तो 5 साल बाद फिर आएंगे। हाँ जी, बहुत शांतिपूर्ण तरीका तो है जी, मतदान कोई वो नहीं, सारे भाई हैं, 500 कैंडिडेट थे, किसी के साथ द्वेष नहीं, किसी के सबका घर जावांगे, कोई दिक्कत नहीं जी, सारे कुछ गांवों में ऐसा सरपंच साहब हमने देखने को मिला, और आपके आंड गुआंढों में भी, जो कैंडिडेट हार जाता है इलेक्शन के बाद, लोग उसके जो सरपंच बन जाता है वो उसको माला पा के आता है, और जो आ रहे हुए कैंडिडेट हैं वो जीतने वाले को माला पा के आते हैं। क्या ऐसे भाईचारा हरियाणा की मिसाल है? हाँ जी, भाईचारा हरियाणा की मिसाल है, हम भी सबका घर जाएंगे। धन्यवाद। आप भी सबके घर जाएंगे? हाँ जी। तो सरपंच साहब, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, और भी संदेह, इतना बढ़िया आप एक वोटों से जीत करके सरपंच बने हैं, ऐसे में कोई खुशी में कोई गाने का कोई शब्द सुना सकते हैं, कोई आपका पसंदीदा कोई शब्द? आज मैं तो गांव का धन्यवाद कर सकता हूँ तहे दिल से। अच्छा जिनसे ने मेरे पे भरोसा जताया सारा गांव ने, अच्छा। इसका तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, हाँ, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो सरपंच साहब, फिर एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा मैं आपसे, ज़्यादा नहीं करूंगा। तो कौन सा ऐसा आपके जहन में सवाल है जिसको आप अब सरपंच बन गए हैं, जिसको सबसे पहले आप करना चाहेंगे गांव के लिए? कोई ऐसा गांव का मुद्दा, सफाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का? क्या ना कोई वजह सारे करो का दिखाऊंगा हम, कंधे कुछ नहीं। अच्छा, सारे मतलब- करो का दिखाई दे तो देखता रहिए, छह भी नहीं अगला भाई क्या करे। फिर आप तो इस तरह चल रहे हो जिस तरह बुलडोजर का डूंडे ठावेंगे हैं? ना बुलडोजर मिल आओ जी, दोबारा कोई नहीं जी, मैं तो आऊंगा कोई ही। काम बना जी, वो देख के मीडिया जाइयो। तो आएगा जरूर। हाँ, हाँ। आपकी जो अच्छे काम होंगे उसके बारे में मीडिया आपसे पूछेगा, अगर कोई किसी हम तरह। अच्छे ही करेंगे जी, गलत काम को करेंगे नहीं। Very good. बस। राम राम जी, तो साहब ठीक हो? ठीक है जी, तो सरपंच बने भाई में कैसा आपको महसूस हो रहे हैं? बहुत बढ़िया जी। बहुत बढ़िया हो रहे हैं। हाँ, गांव का धन्यवाद है। गांव का धन्यवाद। वाह जी वाह। तो भाई मीडिया के माध्यम से कोई और अपने कोई विचार रखना चाहता है चैनल पे, कोई दो बात कहने के लिए? यही है जी, सारा गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती सलती छोटी मोटी होती रहे जी, कोई दिक्कत नहीं, सारा भाईचारा बना कर रखो, कोई नहीं जी, वो हमारे भाई हम उनके भाई, ये तो वोट टाइम लड़ाई थी जी, स्कूल में खत्म हो गई, आगे हमारा कोई द्वेष नहीं किसी के साथ, वो वैसे की वैसे भाईचारा कायम रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, ये जो रिपोर्ट मैंने दिखाई है गांव बट्टा से दिखाई है, जहां पर नवनिर्वाचित सरपंच यानी अनीता रानी यहाँ से बनी है और महेश की घरवाली हैं। तो ऐसे में हमने गांव से थोड़ी बहुत जानकारी लेने का प्रयास किया है, और इस खुशी के पल में मीडिया भी अमृतधारा न्यूज़ यहाँ पर पहुँचा, बात की है बड़े बेबाक तरीके से सरपंच साहब ने। और अगली खबर जानने तक बने रहिए। राजेंद्र कौशल के साथ, जय हिंद जय भारत।